बहुलक, जिसे इंग्लिश में मोड कहेंगे, यह वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक मतलब इसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा और उसके सहायता से हम लोग पता करेंगे कि वो बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि बहुलक बराबर फार्मूला होगा, बहुलक या मोड बराबर फार्मूला होगा यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यह फार्मूला है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जहाँ F1 को बहुलक वर्ग की बारंबारता कहेंगे। बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है। यच दोनों यच को कहेंगे वर्ग अंतराल की माप, और यल को जो कहेंगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर से देखिए, बहुलक मतलब मोड बराबर फार्मूला होगा यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जहाँ F1 को कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 को कहते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, एच वर्ग अंतराल की माप है, और यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। इसी फार्मूला पे अब आगे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आय को दर्शाती है। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। इसमें दो सवाल कर रहा है कि किसी वर्ग की बहुलक भी बताइए और उसके माध्य भी बताइए। एक्सरसाइज 14.2 का
एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है एक अस्पताल के आयु तथा रोगियों की संख्या। रोगी और उनकी आयु का जो एक आंकड़ा दिया गया है, इसमें एक ऑप्शन है आयु, दूसरे में दिया गया है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। आयु में है 5 से 10 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, फिर 15 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, 45 से 55 वर्ष, फिर आगे है 55 से 65 वर्ष। 5 से 15 वर्ष में रोगियों की संख्या 6, फिर 11, 21, 23, 14, 5। ये तो क्वेश्चन है कि किसी अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु और उनके संख्या का आंकड़ा दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि इन आंकड़ों के सहायता से दिए गए आंकड़ों के सहायता से बहुलक ज्ञात कीजिए और इसके माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बहुलक बराबर हम पता करेंगे कि इसमें किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार है, या वह रोगियों की संख्या किसमें सबसे अधिक है। जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी वही उसका बहुलक होगा। तो हम देख पाए बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक संख्या 23 है, रोगियों की संख्या 23 है। इस 23 वाले को कहेंगे F1, यह होगा F1। उसके ठीक पहले वाला होगा F0 और उसके बाद वाला होगा, या तो ऐसे नीचे लिख लें, ये होगा F1 का मान। उसके ठीक पहले वाला होगा F0 और F1 के ठीक बाद वाला होगा F2 और इस F1 के सामने वाला वर्ग होगा बहुलक वर्ग। और इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो L का मान है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वह H का मान है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि F1 का मान हमें मिला 23, F2 का मान मिला या F0 का मान मिला 21, F2 का मान मिला 14 और L का मान मिला 35। उसके बाद वर्ग अंतराल H का मान मिला 10। 45 में से 35 घटा दीजिए, वह होगा 10। चाहे 5 में से 15, 15 में से 25, कुछ भी घटाएंगे वह कितना है, 10 है। हमें पता है कि बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखिए L का मान दिया गया 35 प्लस F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 अपान 2 इंटू F1 का मान 23 माइनस 21 माइनस F2 का मान 14 इंटू H का मान 10। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बटा में 23 दूनी 46 माइनस 21 14 15 35 होगा, गुणे में H का मान 10 है। सॉल्व करेंगे तो यह होगा
46 में से 35 जाएगा 11, ऊपर होगा 10 दूनी 20, 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा में 46 में से 35 गया 11, या इसी को लिख सकते हैं 35 प्लस 20 में 11 से भाग देंगे तो ये होगा 11 एकम 11, एक बार गया दशमलव, यहाँ बचा कितना 9, हो गया 90, 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचा 11 एकम 11, फिर 8, 11 एकम 11, यही होगा आंसर। या इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 1 36.818। जो बहुलक है वह बहुलक का मान हमें मिला 36.818। आगे क्वेश्चन इसी में दूसरा कह रहा है कि इसी वर्ग अंतराल का समांतर माध्य भी ज्ञात कीजिए, या माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं माध्य। माध्य के लिए जो आंकड़ा दिया गया 36 में उसको ऊर्ध्वाधर बना लेते हैं। तो इसमें जो आंकड़ा है उस आंकड़ों को पहले हम बना लें। आंकड़े में पहला दिया है आयु, दूसरा दिया गया है रोगियों की संख्या, तीसरा में हम अपने इस मन से वर्ग चिन्ह निकालते हैं, मतलब यक्स आई का मान। अगला होगा एफ आई इंटू यक्स आई। यहाँ रोगियों की संख्या को एफ आई से डिनोट करेंगे। आयु दिया गया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 तक। और इस 5 से 10 में रोगियों की संख्या 6। उसके बाद 15 से 25 के बीच में 11, 21, 23, 14 और 5। नीचे लिखेंगे योग। देखिए यक्स आई का मतलब दोनों लिमिट को जोड़ के आधा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ के आधा। तो 5 और 15 दोनों मिला के होगा 20, 20 का आधा 10, 25, 15 50, 25, 15 40, 40 का आधा 20, फिर इधर होगा 30, 40, 50, 60। इसके बाद अब होगा एफ आई एक्स आई, मतलब 6 का गुणा 10 में, तो 6 दाम में 60, 11 दूनी 22, 220, 21 तिहाई 63, 630, 23 चौको 92, 920, 14 पचे 70, 700 और 5 छक्का 30, 300। जोड़िए एफ आई का मान 6, 1 7, 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5, 20 को 0, 1 2 3 2 5, 1 6 2 8। रोगियों की संख्या 80। फिर से मिला लीजिए 6, 1 7, 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20 को 0, 1 2 3 2 5, 1 6, 6 2 8। और इधर जोड़ेंगे तो 0, 6 2 8 3 11, 11 2 13 को 3, 2 6 8 8,
9 17, 17 3 20, 7 27 और 27 2 29। अब हमें मिला एफ आई एक्स आई का मान 2930 और इस फ्रीक्वेंसी का योग मिला 80। इस प्रकार यक्स बार बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ आई यक्स आई अपान सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमें मिला है वो 2930 2930 बटा में इसका मान मिला 80। 0 से 0 कट जाएगा, होगा कितना 8 चौको 32, ज़्यादा हो जा रहा है 8 3 24, 8 3 24 बचा 5 और उसके बगल में 3 53 हुआ। फिर 8 6 48 दशमलव बचा कितना 5, 8 6 48 फिर 2 बचा 8 दूनी 16 फिर 4 बचा 8 बचे 40। तो यक्स बार का वैल्यू मिला हमें 36.625।